सोचने वाली बात है, जब पूरा का पूरा बाजार संघर्ष कर रहा था तो आखिर एक कंपनी ने सबको हैरान कैसे कर दिया। आज हम इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यानी आईजीआई के Q3 2025 के इन्हीं शानदार नतीजों के पीछे की कहानी को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माहौल को समझना जरूरी है। देखिए, साल 2025 जेम और ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए कह सकते हैं एक तूफान जैसा था। आर्थिक अनिश्चितता थी, लागतें बढ़ रही थीं। इन सब ने मिलकर हालात काफी मुश्किल बना दिए थे। और ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। आईजीआई के सीईओ तहमस्त प्रिंटर ने खुद माना कि बाजार के हालात वाकई में बेहद कठिन थे। उनका ये बयान इस बात का सीधा सबूत है। तो असली सवाल यही उठता है कि इतने मुश्किल भरे माहौल में आईजीआई का क्या हुआ? क्या वो भी इस तूफान में बह गए, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी? चलिए पता करते हैं। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जहां एक तरफ पूरी इंडस्ट्री संघर्ष कर रही थी, वहीं आईजीआई ने न सिर्फ खुद को मजबूती से खड़ा रखा, बल्कि एक असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन भी किया। अब जो आंकड़े आने वाले हैं वह वाकई चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले सर्टिफिकेशन वॉल्यूम। पिछले साल के मुकाबले 26% ज्यादा सर्टिफिकेशन रिपोर्ट्स जारी की गईं। ये कोई छोटा मोटा जम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा उछाल है। लेकिन बात सिर्फ संख्या की नहीं थी। अगर कमाई की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू भी आसमान छू रहा था, पूरे 21% की शानदार बढ़ोतरी के साथ। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। कंपनी का मुनाफा, जिसे EBID कहते हैं, उसमें भी 20% की जबरदस्त बढ़त देखी गई। तो वॉल्यूम, रेवेन्यू, मुनाफा, तीनों ही मामलों में एक अविश्वसनीय प्रदर्शन। इस बढ़ोतरी का असर कितना बड़ा था वो इस चार्ट से साफ पता चलता है। पिछले साल Q3 में रेवेन्यू था 2501 मिलियन रुपए। इस साल उसी क्वार्टर में ये बढ़कर हो गया 3037 मिलियन रुपए। साफ है कि ये एक जबरदस्त छलांग थी। तो सवाल अब भी वही है, आखिर आईजीआई ने ये जादू किया कैसे? उनकी सफलता का सीक्रेट क्या था? चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। उनकी सफलता का पहला सुराग छिपा है उनके रेवेन्यू मिक्स में। जरा ध्यान से देखिए, आधे से ज्यादा यानी 52% रेवेन्यू आ रहा है लैब ग्रोन डायमंड से। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि कंपनी का फोकस किस दिशा में है। लेकिन यहां एक और हैरान करने वाली बात है। लैब ग्रोन डायमंड्स में 24% की ग्रोथ तो थी ही, पर पारंपरिक यानी नेचुरल डायमंड सेगमेंट में भी 29% की जबरदस्त ग्रोथ हुई। मतलब आईजीआई दोनों ही नावों पर एक साथ और बहुत खूबी से सवार था। पर उनकी इस सफलता की कहानी का एक और बहुत बड़ा हीरो था, और वो हीरो उनके अपने ही घर में था, भारत। ये आंकड़े देखिए, ये खुद अपनी कहानी बता रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर 21% की ग्रोथ अपने आप में काफी प्रभावशाली है, लेकिन भारत में 27% की ग्रोथ ने तो पूरी बाजी ही पलट दी। साफ है कि उनका असली ग्रोथ इंजन भारतीय बाजार ही था। और इस बात पर आईजीआई के सीईओ ने भी मुहर लगाई। उनका साफ कहना था कि भारत का घरेलू बाजार बेहद मजबूत है और यही उनकी सफलता का एक मुख्य कारण रहा। अब इस पूरी पॉजिटिव कहानी में एक छोटा सा लेकिन दिलचस्प पेंच है। एक ऐसा आंकड़ा है जो पहली नजर में थोड़ा अजीब लगता है, और वो है एवरेज रियलाइज्ड प्राइस यानी ARP। तो ARP में गिरावट क्यों आई? क्या आईजीआई ने अपनी कीमतें कम कर दी थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह है प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव। इसे आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए एक दुकान पहले 10 बड़ी महंगी चॉकलेट्स बेचती थी, अब वो 100 छोटी सस्ती चॉकलेट्स बेच रही है। तो भले ही उसकी कुल बिक्री बढ़ गई हो, पर प्रति चॉकलेट औसत कीमत तो कम हो ही जाएगी, है ना? बस आईजीआई के साथ भी यही हुआ। उन्होंने ज्यादा संख्या में छोटे हीरों को सर्टिफाई करना शुरू कर दिया। तो इन सब बातों का भविष्य के लिए क्या मतलब है? चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं और उस ट्रेंड को समझते हैं जो शायद पूरी इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दे। कंपनी के CFO ईश्वर अय्यर के शब्दों में भविष्य को लेकर साफ उम्मीद दिखती है। उनका मानना है कि ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स का ट्रेंड है, ये तो बस अभी शुरू हुआ है और आगे का रास्ता काफी सकारात्मक लग रहा है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या लैब ग्रोन डायमंड्स का बढ़ता चलन पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री के नियमों को ही बदल रहा है? क्या हम एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं? तो ऐसी ही जटिल बिजनेस कहानियों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी ऐसे विश्लेषण आपसे मिस ना हो।